सो गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे गामा एनालिसिस। तो गामा एनालिसिस क्या होता है और हम इसका क्यों यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी में। तो गामा एनालिसिस, तो ये हम क्या करते हैं, एक टेक्निक है। हम पेशेंट स्पेसिफिक क्यूए करते हैं। क्या करते हैं? पीएस क्यूए। तो हम पीएस क्यूए करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चलता है कि जो हमने डोज प्लान की है वही डोज पेशेंट को जा रही है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम गामा एनालिसिस करते हैं कि जो हमने डोज प्लान की है क्या वही डोज पेशेंट को जा रही है कि नहीं। तो इसमें हम गामा एनालिसिस में हम दो चीज़ ढूंढते हैं, देखते हैं। पहली चीज़ डोज डिफरेंस, दूसरी चीज़ डीटी। ठीक, तो डोज डिफरेंस क्या है? डोज डिफरेंस, तो डोज डिफरेंस ये है कि जब हम जब हम गामा एनालिसिस करते हैं तो हमारे पे एक पेशेंट का प्लान होता है। उस प्लान से हम एक गामा एनालिसिस का प्लान बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, 2 सेम पॉइंट, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, 2 सेम पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो, उनके बीच में कितना डोज डिफरेंस है। ठीक है, वो हम फाइंड करते हैं। वो हम फाइंड करते हैं परसेंटेज में। ठीक है ना, कितना डोज डिफरेंस है वो हम फाइंड करते हैं परसेंटेज में। और DTM मतलब क्या होता है ना, डिस्टेंस टू एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें हम फाइंड करते हैं कि 2 सेम पॉइंट के बीच में, मतलब सेम पॉइंट नहीं, 2 सेम डोजेस के बीच में कितना डिफरेंस है। एक डोज कहाँ से मिलेगा? जो हमने पेशेंट प्लान है। दूसरा डोज मिलेगा जो हमको जो हमने उसका क्यूए प्लान बनाया है। ठीक है, तो उन 2 सेम डोजेस के बीच में है ना जो डिस्टेंस है उसको हम DTA देते हैं। उसको DTA कहते हैं, डिस्टेंस टू एग्रीमेंट। तो डोज डिफरेंस हम परसेंटेज में निकालते हैं और DTA हम मिलीमीटर में निकालते हैं। ठीक है, MM में लेते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हम गामा एनालिसिस के लिए टॉलरेंस लेते हैं वो लेते हैं 3%, 3 mm। डोज के बीच में 3% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए 2 सेम पॉइंट के बीच में। और ये जो डोजेज़ हैं, सेम डोजेज़, उनके बीच में 3 mm से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। तो ये जो जनरली जो गामा एनालिसिस होता है, तो जो गामा एनालिसिस है हम IMRT, VMAT और SRS-SRT के इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम प्लान ही नहीं करते हैं। तो ये आपको जनरली मैंने बता दिया कि IMRT क्या होता है। और जैसे अगर हम करेंगे SRS-SRT तो उसमें हम और हार्ड टॉलरेंस भी ले सकते हैं, जैसे कि 2%, 2 mm का टॉलरेंस ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये दिस इज़ नोन एज गामा एनालिसिस। और गामा, इसका पासिंग क्राइटेरिया भी होता है। तो गामा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारा पासिंग क्राइटेरिया है। ये होगा तो हमारा गामा एनालिसिस पास होगा, और अगर इससे ज़्यादा होता है, गामा 1 से ज़्यादा, तो हमारा गामा एनालिसिस फेल हो जाता है। थैंक यू।